किया जाए। देखो जरा और बातें बंद करो और देखो क्या करना है। एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये फाइंड करना है, ये जो दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ लॉग 9 बेस ई। तो ये बताओ आप कैसे फाइंड करोगे। अच्छा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने की टेक्निक लास्ट टाइम पे बताई गई थी, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। क्या था उस पे बताना जरा। पहले अपर लिमिट, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर लोअर लिमिट और उसका डेरिवेटिव। तो अपर लिमिट में क्या दिख रहा है, वो रख दो टी की जगह। टी की जगह आप रख दो एक्स सब जगह पे। बातें नहीं करो यार पीछे। ये आ गया इस तरह से, फिर आप माइनस रख दो, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और e की पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और x का डेरिवेटिव +1। एक बार देख लो आप, ये निकल गया आपका। t की जगह x आएगा, यहाँ पे सही भी करना है, t की जगह x आ जाएगा। तो ये क्लियर कर लो, ये मैंने निकाला है एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स देख लो कितना आएगा इससे। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, आप वैसे भी निकाल सकते हो इंटीग्रेशन करके लिमिट रख के, बट ये थोड़ा आसान पड़ता है मतलब उसके कंपेयर में, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। अभी देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है कॉमन, देखो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों से, ठीक है। x की लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, इसलिए ये मॉड और ये मॉड दोनों प्लस साइन से ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। ये मिला x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला नंबर ये कॉमन निकल गया है, माइनस और माइनस प्लस आ गया, और ये भी वही आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आप एक बार क्लियर कर लो। अब इसमें देखो हो रहा है कुछ कैंसिल, कुछ कैंसिल ही नहीं होता दिख रहा है। कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डबल डबल आ रहा है सब। माइनस, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये प्लस आ जाएगा मॉड के अंदर, और ये माइनस और ये माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ बना एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया एफ डैश एक्स। सही है क्या, दो बार एक्स से दो बार एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही आप बताओ जी एक्स का डेरिवेटिव बोलो, जी डैश एक्स उधर लिखा हुआ है जी एक्स, ये आपको इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करना है, तो इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव में कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कर दो डेरिवेटिव। क्या करोगे, अपर लिमिट रख दो टी की जगह पर, अपर लिमिट देखो टी की जगह पर अपर लिमिट, ठीक है, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव, फिर टी टी की जगह लोअर लिमिट माइनस करके टी की जगह लोअर लिमिट, ये मिल गया 0 की पावर हाफ, 0 की पावर हाफ, ई की पावर -0, और 0 का 0 इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, वैसे ही 0 हो गया, तो ये जी डैश एक्स आ गया। ये आपका जी डैश एक्स आ गया, ये कितना आ रहा है 2, देखो ये एक्स बनेगा और ये एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जी डैश एक्स है। आपको क्वेश्चन में एफ प्लस जी चाहिए एट द सेम वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन में आपको एफ प्लस जी चाहिए एट द सेम वैल्यू ऑफ एक्स। तो इन ये देखो, ये आपके पास है एफ डैश एक्स और ये है जी डैश एक्स, और तुम्हें करना है ऐड दोनों को, तुम्हें दोनों को ऐड करना है, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स को ऐड करके देखो कितना बन रहा है। क्या बन रहा है ऐड करके, मुझे लग रहा है ये पोर्शन और ये पोर्शन ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आप भी देखो कैंसिल होता लग रहा है क्या। 2x² ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, देखिए यही पोर्शन यहाँ पे आ रहा है विद नेगेटिव साइन। 2x² ई की पावर, लिखने का टाइम दे दूंगा यार, समझ तो लो अभी। 2x² ई की पावर माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया अभी इधर पे, उधर का एक टर्म बचेगा, यानी ये बचेगा 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बताओ जरा क्या चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन में क्या चाहिए वो तुम्हें बताना है, देख के समझ के, देखो समझ के बताओ क्वेश्चन में क्या चाहिए। क्या चाहिए प्रॉब्लम, एफ एक्स प्लस जी एक्स चाहिए, लेकिन अपने पास यहाँ पे क्या है अभी, एफ डैश प्लस जी डैश, तो एफ डैश प्लस जी डैश से एफ प्लस जी लाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर इससे आपको एफ प्लस जी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करो,
तो ये आया एफ एक्स प्लस, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंटीग्रेशन दोनों साइड, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे यहाँ आएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, और सामने भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो ये दिया हुआ है 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन आप करोगे कैसे, बताओ जरा इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अच्छा एक और काम कर लो चाहे तो, जैसे आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, तो इधर कर दो dx और लिमिट लगा दो 0 से अंडर रूट ऑफ लॉग, क्या था नंबर, लॉग 9 बेस ई। तो ये लिमिट भी डायरेक्टली लगा सकते, f0 प्लस g0 है क्या, ठीक है वो है। तुम ये बताओ अभी कि मुझे, मैंने ये लिमिट डायरेक्टली क्यों अप्लाई की है, ये बताओ पहले। इसी यही चाहिए तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, अगर कंफ्यूजन है तो पहले इंटीग्रेशन कर दो बाद में कर देना, जैसा भी ठीक लगे तुम्हें। क्लियर है, चलो अब करो इंटीग्रेशन कर लो, इसका इसका इंटीग्रेशन करो। एफ एक्स प्लस जी एक्स आएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स और लिमिट लगा दो। ऐसा शायद आप फिजिक्स में देखते होगे, इंटीग्रेशन करते समय लिमिट लगा दी, देखा है पहले, कभी नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये आया 0 और ये आया अंडर रूट ऑफ लॉग 9 बेस ई। इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर को टी ले लो, करेक्ट है, तो एक्स स्क्वायर को टी ले लो और ये मिला आपका 2x dx बराबर dt, कर लो, लिमिट भी कर लो, 0 रखोगे तो t 0 आएगा, और लेकिन अगर इसको रख दिया तुमने तो क्या मिलेगा यहाँ पे, लॉग आ जाएगा, सही है। 2x dx ये बन गया dt और इसे तुमने t माना है तो ये बन गया e की पावर माइनस टी। बस यार इंटीग्रेशन कर दो, हो गया काम अपना। क्या मिलेगा इंटीग्रेशन में, e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन, तो ये मिल जाएगा माइनस e की पावर माइनस टी, और यहाँ आया 0 और यहाँ आया log 9 बेसी। तो अब इनकी लिमिट रख दो, इधर आ जाएगा एफ ऑफ, ध्यान से देखना अगली लाइन पे आंसर है, log 9 बेस ई, फिर ये यहाँ आएगा रूट log 9 बेस ई, और फिर 0 पुट कर दो माइनस करके f0 और g0। तो ये आया f0 और फिर g0, ये माइनस में आ गया, और यहाँ भी यही कर दो, ये लिमिट रख दो यहाँ पे, बताओ क्या आएगा, e की पावर आ जाएगा माइनस log 9 बेस e, और ये जब 0 जाएगा तो 1 हो गया। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो बता दो, अगली लाइन पे आपका आंसर है। अब आप फंस कहाँ पे रहे हो ये बताओ, f0 g0 ये आप कैसे फाइंड करोगे, ये इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है। f0 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सोचना है तुम्हें। f0 और fx में क्या डिफरेंस है, f0 और fx में क्या डिफरेंस है, x को 0 रखना है, जब आप x को 0 रखोगे दोनों लिमिट 0 है और अंदर कुछ है, इसकी वैल्यू बताओ, 0 ही होती है, सभी को पता है ये बात, ठीक है। तो ये दोनों लिमिट सेम होने पर ये 0 हो जाता है। सिमिलरली g0 बताओ, g0 देखिए x की जगह है 0 रख रहे हो तुम, दोनों लिमिट सेम हो जाएंगे और फाइनली वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो f0 और g0 डायरेक्टली बिना किसी कंफ्यूजन के होना चाहिए 0, ये 0 हो गया, बस ये आंसर है, यही फाइंड करना था क्वेश्चन में। इसको बताओ इसे कैसे सॉल्व करोगे, 9 नीचे आएगा, ये बनेगा आपका माइनस, देख लेना कई लोगों को क्लियर भी है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो एक बार आप वेरीफाई कर लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, e की पावर log 1/9 बेस e माइनस वन, इसकी वैल्यू बता दो, 1/9 आ जाएगा, तो यहाँ आया 1/9 माइनस वन, कितना मिलेगा इससे, -8/9, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 8/9 आंसर आ गया। ऐड किया तो 2x, चेक करो इसका आंसर चेक, एक जन कोई 9, यहाँ 9 उसमें दिखा रहा है सोल्यूशन में लास्ट में, एक दूसरे उस पे चेक करो जाके, मतलब ऑफ करके लिखा हुआ है ना, एक मिनट, यहाँ पे आप 9 लिख लेना, 9 मल्टीप्लीकेशन में है।